आज विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले जितने भी लोग जुटे हैं सभी के जोहार जनाएं। थोड़ा सा भाषा में दिक्कत होगा क्योंकि हम कोयलांचल से हैं, आप कोल्हान से हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज चांडिल डैम विस्थापितों की अगर बात करें तो ये नया मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को आधार मानकर लोग सरकारें बनाते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन आज भी चांडिल डैम की समस्या जस की तस बनी हुई है। आज लोकतांत्रिक देश में जहां देश के प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी लोकतंत्र की मां, यानी दुनिया में अगर कहीं सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है तो भारत में है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाके संदेश देते हैं। हाल फिलहाल अमेरिका में बैठकर भी इस बात की घोषणा करते हैं कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी जहां लोगों की सुनी जाए, एक आम व्यक्ति की जहां सुनी जाए, एक आम व्यक्ति के अधिकारों की जहां रक्षा की जाए, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन आज 40 वर्ष चांडिल डैम का इतिहास, 40 वर्षों से लगातार यहाँ के शोषित पीड़ित वंचित लोग अपने अधिकार को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आज वो आंदोलन बदसूरत जारी है। ऐसे में आज लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा होता है और आज जो लोकतंत्र के रहनुमा बनकर बैठे हैं उन पर भी सवाल खड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? यदि इस देश में लोकतंत्र होकर भी लोकतंत्र नहीं है तो फिर हमें जिस प्रकार अंग्रेजों के साम्राज्यवाद को उखाड़ने के लिए हाथों में हथियार लेकर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा था, आज तमाम सरकारी पदाधिकारियों को अंग्रेज मानकर आंदोलन करना होगा। जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं, उन्हें हम अंग्रेज मानेंगे और उनके खिलाफ जिस प्रकार आंदोलन हुआ था उसी तर्ज पर हमें आंदोलन करना होगा। क्योंकि आज एक बात हमेशा याद रखिए, टाटा रहे, अंबानी रहे, अडानी रहे या बिल गेट्स रहे, सबने देखा, सबने जाना ये बिजनेस कुछ क्षण के लिए हो सकता है, नौकरी कुछ क्षण के लिए हो सकती है, ये जमीन अस्थायी होता है। आप और हम बिल गेट्स का नाम सुनते थे कि दुनिया का सबसे धनी आदमी है, आज नंबर 1 पे है क्या? शायद नहीं है। कहे नहीं है ना, अपना माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा शेयर वो बेच चुका है। बिल गेट्स के बारे में हम लोग सुनते थे कि वो दुनिया का सबसे धनी आदमी है, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि वो अपना जो माइक्रोसॉफ्ट है सुनने में आया उसका कुछ हिस्सा या फिर किसी प्रकार का शेयर वो बेच चुका है। आज उसके पास 3 लाख एकड़ का जमीन है। आज उसके पास 3 लाख एकड़ का जमीन है। 3 लाख एकड़ यानी लगभग चांडिल डैम के बराबर। आपका ये 4 लाख है ना, 4 लाख एकड़, यानी सारी लड़ाई जमीन के लिए। आप जो हम सोचते हैं 40 साल की नौकरी पाकर फूले नहीं समाते हैं, वो 40 साल के लिए असली डर है जमीन को लेकर। दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी आज अपने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर जमीन खरीदा। इसलिए आज इस जमीन बचाने की लड़ाई में जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने, चाहे अंग्रेजों से सामना करना हो या अलग झारखंड राज्य का गठन करना हो, अपने प्राणों की आहुति देकर अलग झारखंड भी लिया है और भारत को स्वतंत्र भी कराया है। हमें अपनी माटी को बचाने के लिए आगे आना। बिल्कुल, अभी पूर्व के वक्ता भाईगण कह रहे थे कि आज विस्थापितों का ये हाल है तो हम घुसपैठिए के समान। इसलिए सबसे पहले सरकार को, विभाग को यह भी तय करना होगा कि विस्थापित परिवार के किसी सदस्य का यदि जाति आय आवास से प्रमाण पत्र बनता है तो उसके लिए खतियान नहीं, विकास पुस्तिका कोई आधार माना जाए। क्योंकि हमारे पास तो खतियान है नहीं। हमको जो 12.5 डिसमिल का जमीन मिला है उसमें डीड मिलेगा, खतियान वहां भी नहीं मिलेगा। तो यदि किसी सरकारी नौकरी में या फिर किसी सरकारी योजना का हमको लाभ लेना है, जहां हमसे जाति आवासीय आय या फिर कोई प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो खतियान है नहीं। तो इसलिए इस बात को भी नियम बनाना चाहिए कि जो विस्थापित परिवार है
विकास पुस्तिका के आधार पर ही उनका जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनना चाहिए। दूसरी बात, चांडिल डैम के लिए जमीन अधिग्रहण का 1980 में किया गया है या 78 में या 82 में, यदि मुआवजा 2023 में दिया जाएगा तो अकॉर्डिंग 2023 के अनुसार मिलना चाहिए। 2023 में अगर मुआवजा मिलेगा तो 2023 के अनुसार मिलना चाहिए, क्योंकि यदि 1980 का मामला है, अगर आप 1980 में हमें पूंजी देते तो उस पूंजी से हम पूंजी बना चुके होते। इसलिए अगर आप 23 में मुआवजा देंगे तो 23 के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, इस बात को बताना होगा। और ऐसा हो चुका है, ऐसा इसी भारत देश में हो चुका है। इसलिए चूंकि झारखंड के लोग कमजोर माने जाते हैं, झारखंड के लोग सरकारी तंत्रों के सामने कमजोर माने जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए अलग नियम है। बाकी इसी देश में मुआवजा के विषय में जिस समय मुआवजा दिया गया था उस समय की राशि का निर्धारण किया गया, इसलिए आज इस बात को ध्यान में रखना होगा। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, जब 116 गांव की लड़ाई है, सबसे पहले आज वर्षों से धरना के माध्यम से हो, अनशन के माध्यम से हो, भूख हड़ताल के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, लगातार विस्थापितों ने आंदोलन किया है। लेकिन यदि ये हुक्मरान जो पूरी तरह से चंद मुट्ठी भर अमीरों के कब्जों में है, अगर ये नहीं सुनती है, यदि हमारी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचती है, तो भगत सिंह के तर्ज पर उनके कानों के ठीक सामने धमाका करना। आज चर्चा कर रहे थे कि इस बार जल का स्तर 185 तक जाएगा, कई गांव डूब जाएंगे। जाहिर सी बात है, उस गांव के लोगों का जीवन प्रभावित होगा, कुछ लोग हो सके तो उनकी जान और माल की क्षति भी हो सकती है। तो हम तो ऐसे जान जा रहे हैं, हमारी जाने तो ऐसे जा रही है। जल का स्तर बढ़ने से, विस्थापित हो जाने से, बेरोजगार हो जाने से, रोजी रोजगार नहीं मिलने से हमारी जान तो ऐसे ही जा रही है। यदि 116 गांव से 116 लड़ाकू अगर सर पे कफन बांधकर सामने आए तो हमको लगता है एक दिन में इंसाफ मिलेगा, एक दिन में इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम लोग जान का डर करते हैं और ये लोग जानते हैं, जो बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, ये लोग डरे सहमे लोग हैं, इन्हें जितना डरा के रखेंगे उतना काम आसानी से होगा। कल्पना करके देखिए, 116 गांव से अगर 116 मां के बेटे या बेटियां सर पे कपट बांधकर यह कहते हुए निकल जाए कि जब तक विस्थापितों की लड़ाई को मुकाम नहीं मिलेगा हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी परिणाम होगा, तो सोच सकते हैं कितना हड़कंप मचेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जानते हैं कि कानूनी दांव पेच इनके हाथों में है, इनकी जेब में है, इनकी झोली में है, इसीलिए टस से मस नहीं करते हैं। ये पंखे का हवा में एसी कमरे में बैठकर नीति नियम की बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लोग कानूनी प्रक्रिया से आएंगे। जिस दिन इन्हें आभास दिलाइएगा कि हम तीर धनुष तलवार लेकर आएंगे, मौत के नाम से सबको डर लगता है। और ऐसे भी जितना पदाधिकारी है, सबको आलीशान जिंदगी जीना है, मौत से का बाप भी डरता है। ये लोग कौन है? डराना होगा। अब तक हमें डराया गया है, इन्हें अब डराना होगा, क्योंकि इन्हें आज तक आभास ही नहीं हुआ है। हम लोग आंदोलन करने आते हैं, 353 को धारा लगा देती है पुलिस, हम लोग केस में फंस के रह जाते हैं, उसी में परेशान हो जाते हैं। नेताजी के चरण में जाके पढ़ते हैं कि भाई 353 से मुक्ति दिलाइए। 353 नहीं, अरे जरूरत पड़े तो 302 का धारा लगाइए, सीधे मर्डर केस का। क्योंकि आपको क्या लगता है 40 साल पुराना रोग है, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आपको आजादी और छुटकारा मिलेगा? डर इस बार प्रशासनिक लोगों में होना चाहिए, डर इस बार विभागीय लोगों में होना चाहिए कि मौत का डर क्या हमेशा गांव वाले देखेंगे कि पानी का स्तर उठेगा, हमारे मवेशी डूब के मर जाएंगे, हमारे लोग डूब कर मर जाएंगे। ये डर अब उनमें होना चाहिए
कि यदि हमारे गांव में एक भी इंसान तो दूर की बात है, यदि एगो मुर्गी चेंगना छगरी की भी जान जाती है तो दफ्तर में बैठे अधिकारी को नोच के उसका गर्दन उतार देंगे। डर उन्हें होना चाहिए। इसलिए समय लगता है, समय लीजिए। आज जो डरे सहमे लोग हैं उन्हें बारूद बनाइए। ऐसे भी 40 साल समय लगा है, 4 महीना और लगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन 116 गांव से फौलाद निकालिए और इनका मुकाबला कीजिए। क्योंकि यदि आज हम लोग चुप बैठते हैं तो आने वाला दिन, आप क्या सोचते हैं, निर्मल महतो की शहादत के पीछे झारखंड का लड़ाई ही नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का भी रोल है। इस बात को आप इतिहास के पन्नों से खोद कर निकालिए। निर्मल महतो की शहादत के पीछे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का भी योगदान है। इस बात के इतिहास को पुष्टि कीजिए। इसीलिए ये लोग एनआईए जांच, सीबीआई जांच करने से डरते हैं, क्योंकि इस जेद में बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी, जिनका संबंध टाटा से होगा, जिनका संबंध बड़े बड़े उद्योगपतियों से होगा। इसलिए आज पूंजीपतियों की सरकारों में उनकी जांच नहीं हो पाती। इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम लोग भाषण देने के लिए कतई नहीं आए हैं, आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। और एक बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये लड़ाई आपकी है। हम लोग प्रत्येक दिन धनबाद से 200 किलोमीटर का सफर करके यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। और सवाल केवल चांडिल डैम में ही नहीं है, सवाल टेनू घाट डैम में है। हमारे माही पटेल बिशुनगढ़ हजारीबाग से आए हैं आपके बीच। हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में समस्याएं हैं। इसलिए आप ये मत उम्मीद कीजिए कि स्वर्ग से आपकी मुक्ति के लिए कोई आएगा। ये किताबी और आसमानी बातें हैं, आपको धरातल पर स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई है। किसी के भरोसे आप रहेंगे तो छले जाएंगे, ठगे जाएंगे। आपको लड़ाई आर पार लड़नी। इसलिए आज मैं तमाम विस्थापित युवाओं से, अभिभावकों से संदेश देना चाहूंगा कि आज किस प्रकार झारखंड की परिस्थिति है। अभी बातों में एक भाई हमें जमीन अधिग्रहण का लेटर थमाए, वहां भी हमारी जमीनों को जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, ना मुआवजा। तो ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि हमने मौका दिया। चांडिल डैम रहे, टेनू घाट का डैम रहे या कोणार्क डैम रहे, सॉरी माही पटेल जी कोणार्क डैम से संबंध रखते हैं। कोणार्क डैम जो आपका गोमिया और बिशुनगढ़ प्रखंड से सम्मिलित रूप से है, तो कहीं पंचेत डैम है तो कहीं मैथन डैम है। हर जगह हमारे लोगों के साथ इसी प्रकार अन्याय किया गया है। और चूंकि उन्होंने देखा कि ये लोग आवाज नहीं उठाते, ये लोग पोल्ट्री मुर्गा है। पोल्ट्री मुर्गा देखे है ना, जब मुर्गा को काटा जाता है, जिस मुर्गा को काटा जाता है वही छटपटाता है, बाकी लोग कोना में साइड हो जाते हैं कि हट, हमको नहीं ना काटा जा रहा। तो ठीक है, ये पदाधिकारी देखिए वहां खिड़की से सुन रहे हैं, वे जानते हैं ये लोग पोल्ट्री मुर्गा है। जिसका समय आएगा उसको काट के, छांट के, छोल के, नोच के, बना के खा जाएंगे। जिस दिन सब लोग एक साथ विद्रोह करेंगे, अरे एक साथ, अरे पोल्ट्री है तो क्या हुआ, कमजोर है सही, उसका नाखून तो है। 10 को मुर्गा अगर एक साथ झपट्टा मारेगा तो काटने वाला के बदन में भी असर होगा। लेकिन चूंकि हमारा सिद्धांत है कि चांडिल की समस्या है तो चांडिल के लोग लड़ेंगे। अरे ठीक है, कम से कम आप उसे समर्थन दे सकते हैं, जिस प्रकार आज हमारे माही भाई बिशुनगढ़ से आपके बीच आए। बहुत बड़ी बात है। ये अकेले आए हैं, चाहे तू अकेले आए हैं मायने नहीं है, चांडिल से लगभग 250 किलोमीटर दूर से आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज हमें चांडिल डैम के साथ साथ बाकी जो विस्थापित लोग हैं उन्हें हिम्मत देना होगा अपने आंदोलन के माध्यम से। इसके लिए आप जिस प्रकार से बनता है, क्योंकि जान किसी की रहने के लिए यहां नहीं आई है, अधिकारी रहे या पदाधिकारी रहे या प्रेसिडेंट रहे, जान इस दुनिया में, इस जहान में किन सबकी जाएगी। जान का डर मत कीजिए,
प्यार करना है तो आने वाली पीढ़ी का कीजिए कि उसके हाथों में कटोरा होगा या अधिकार। बाकी जान एक दिन सबकी जाएगी। यहां रहने के लिए कोई नहीं आया है। पीएम रहे, सीएम रहे, प्रेसिडेंट रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, सबकी जान जाएगी। या रहने कोई नहीं आया है। यार अगर चिंता होनी चाहिए तो आने वाली पीढ़ी की चिंता होनी चाहिए, इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों की चिंता होनी चाहिए जिनके लिए आज हम लोग लड़ने के लिए। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं हमारी आयु लगभग 40, 50, 60 हो चुकी है और कुछ दिनों बाद हम लोग इस संसार को हंसते हुए या रोते हुए विदा कर जाएंगे। लेकिन हमारे आंखों में सपना होगा हमारा आने वाला भविष्य, कि उनके पास क्या बचेगा, उनके पास रहने खाने को क्या रहेगा। इसलिए इस बात का चिंतन मंथन कीजिए, क्योंकि आज जो लोग खासकर विस्थापित लोग हैं वे लोग घुसपैठी का जीवन जी रहे हैं, न घर का न घाट का। इसलिए आज एक ऐसी रणनीति बननी चाहिए और उस रणनीति पर ऐसा काम होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उसको मिसाल। और नहीं, यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आप देखे होंगे बंजारों को, हमारे गांव में आते हैं, हमारे गांव ऐसे मांगे छेने नहीं खाए, कभी चावल मांगता है, कभी आटा मांगता है, कभी सब्जी मांगता है। अब जब कुछ नहीं मिलता है एगो पत्थर लेके पेड़ में पक्षी मारता है, पेट भर के खाता है। तो क्या हमारे इन बच्चों का भविष्य कोई पक्षी मारने वाला जैसा होगा? ये राज्य हमारा है। सही बात कहा कि टाटा के लिए टांडल डैम का निर्माण नहीं हुआ है, हमारी जमीनें ली गई हैं और टाटा का एक बित्ता जमीन नहीं है, क्योंकि टाटा इंडियन ही नहीं, झारखंडी तो दूर की बात। टाटा इंडियन नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं? टाटा फारसी है। कितने लोग जानते हैं? टाटा फारसी है, आज उसके नाम से टाटा जमशेद। अरे जमीन हमारा है, हर चीज यहां थोपा गया है। यहाँ विधायक थोपे जाते हैं, यहाँ सांसद थोपे जाते हैं, यहाँ अफसर थोपे जाते हैं, यहाँ भाषा थोपी जाती है, यहाँ संस्कृति थोपी जाती है। अब तो यहाँ जगह का नाम थोपा जाता है हमारी पहचान को मिटाने। जिनका है आज वे कहीं नहीं। इसलिए आज जिस दिन हमारे अंदर का ये डर समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हमारे भीतर का ये डर जो हमें डराता है वो डर समाप्त हो जाएगा, इसे डर का उल्टा असर उन पर दिखेगा। और हम बार बार कहते हैं यदि नौजवानों को डर लगता है कि 353 की धारा लगा दी जाएगी, 307 का झूठ मूठ का फर्जी मुकदमा कर दिया जाएगा, तो जितने भी सर में बाल पके हुए हैं वे अगुवाई करे, पीछे से युवा सपोर्ट करे। बाल पका बोला अगुवाई, दादी सब अगुवाई कीजिए। अब आपको डर नहीं ना है कि हमारा कैरेक्टर खराब होगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी करने का उम्र नहीं ना है। लड़का लोग को डर रहता है कि भाई इतना एमए किए हैं, बीए किए हैं, एगो 353 का लगा लेगा फर्जी केस तो हो सकता है मेरा नौकरी चाकरी नहीं होगा। आप लोग को डर नहीं ना है? नहीं ना है? तो इस बार चूल पका लोग आगे की अगुवाई कीजिए। ध्यान तो ऐसे जा रही है। और आप लोग क्यों जिंदा है? एक बात हमको बताइए, जो भी दादू दादी है खाने आसे थे तुमरा की जन्ने माते आछे है ना कि नातिर पुता देखो वाके वादेर भविष्य भालो थाकबे, इसीलिए जिंदा है ना। बाकी आप लोग तो सिनेमा देखने जाते नहीं है, जाते हैं क्या? जीन्स को उठा के यहाँ बांधते हैं, जीन्स यहाँ फाड़ते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाके सीटी बजाते हैं, चश्मा पहनते हैं, सफेद चूल को काला करते हैं, नहीं ना। तो आप लोग जिंदा कहाँ है बताइए? तो आप लोग जिंदा हैं अपने नाती का पूता का खुशहाली देखने, इसीलिए जिंदा है ना। बाकी आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, जिंदगी जीने जैसा तो विशेष कुछ कर नहीं रहे। घर में रहते हैं, सुबह उठते हैं, अगर दादी लोग है तो 2-4 को बर्तन मांजती है, दादू लोग 2-4 को खेत खलिहान से घूम के आता है, खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। तो आप लोग इसीलिए जिंदा हैं ताकि नाती पुता उसको अपना गोद में खिला सके, उसका खुशी देख सके। तो आज ये लड़ाई आपको उसी नाती पुता के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि युवाओं में एक डर का माहौल बना दिया जाता है
कि 353 का धारा लगा देंगे, केस कर देंगे, जेल में ठेल देंगे, तो उनको आप बोलिए कि तुम तो हमको जेले में ठेलेगा, तुमको चांडिल डैम के बीच में ले जाकर ठेल देंगे। कब तक डर डर के दिएंगे भाई? कब तक हम डरे सामने रहे? अभी 6 लाख बोल रहे थे, 6 लाख में कुछ नहीं होता है। 2023 है, 2023 के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, और नहीं तो सूद मूल ब्याज जोड़ के दीजिए, सूद मूल जोड़ के दीजिए, तब हम लेंगे। किसी बैंक में भी अगर हम लोग पैसा रखते हैं तो सूद देता है कि नहीं? तो फिर हम आज 6 लाख क्यों लेंगे? 2023 आज आयोग बनाइए, और जो हमारे स्थानीय सांसद हैं उन्हें कहिए कि लोकसभा के भीतर इस बात को रखें कि तमाम विस्थापितों के लिए एक नया आयोग बने, क्योंकि पुराना आयोग धुंधला हो चुका है, पुराना आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। एक नया आयोग बने, उसमें जाके सर्वे करे और आज के अकॉर्डिंग उनको मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो फिर चांडिल डैम टाटा के लिए नहीं बना है। जिस प्रकार पंछी को कैद नहीं रखना चाहिए, नदी का पानी भी आजाद कीजिए, टाटा के लिए नहीं बना है। और इस बार मायरा मासीरा काकीरा तुम्हारे आगे हवे, यही लड़ाई के तुम्हारे लड़ते हवे, तुम्हारे छेना लड़ने तुम्हारे लड़ते हवे। चूंकि बारिश की संभावना है, आज चांडिल डैम के विस्थापित जिस स्तर से आंदोलन करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और यथासंभव जब भी समय होगा हम लोग धनबाद से जितना जल्दी हो सके यहाँ आने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि विशेष हम लोग आज बात रखने के लिए नहीं, रणनीति बनाने के लिए आए हैं, और कोशिश करेंगे हम लोग गांव गांव जाकर डैम के विस्थापितों के विश्वास रखेंगे। तो आज लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी को हम धन्यवाद देते हैं, और आपसे विशेष प्रार्थना करेंगे कि आज विस्थापितों के दर्द को अपने पन्नों के माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से एक स्थान दें, ताकि सोई हुई जनता के साथ साथ सोए हुए हुक्मरान तक इनका संदेश जा सके। और साथ ही यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबाई के हम जोहार जनाएं, और आज जो ये लड़ाई है जो आज 40 सालों से लड़ी जा रही है, ये और 40 साल लंबा नहीं खींचा जाए, अधिकतम 4 महीनों में, कुछ ही दिनों में इसका सॉर्ट आउट कैसे हो, उसके लिए जो भी करना पड़े, इन्हें अंग्रेज मानना पड़े तो मान लीजिए, इनके समक्ष हथियार उठाने पड़े उठा लीजिए, लेकिन और 40 साल लंबा नहीं खींचा जाएगा। क्योंकि यदि और 40 साल लंबा खींचा जाएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी के पास उतना शक्ति और सामर्थ्य शायद नहीं बच पाए। इसलिए सबको हम जोहार जनाते हुए, जितने भी लोग यहाँ जुटे हैं, दादीरा तुम्हारे जोहार, এই অবস্থায় তোমরা এখানে আসেছে, তোমাকে বড় লাগে আমি নমস্কার ধন্যবাদ জানাই নিয়ে নিজের বার্তাকে এখানে হুকুম দিচ্ছে। जोहार।